इसमें पाकिस्तान का नेस नाबूद जरूरी है। पाकिस्तान नेस नाबूद हो जाएगा तो इस्लाम भी सुरक्षित बचेगा और इस्लाम की मूल विचारधारा भी सुरक्षित बचेगी। मजहब के नाम पर जिस तरह का खेल, ये तो शुक्र मनाइए कि भारत की है। पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना ने जिस उद्देश्य से किया था वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं जिन्ना आज भी जिंदा है और जिन्ना को जब तक नहीं मारिएगा तब तक इस तरह की घटना घटेगी। अब वक्त आ गया है जिन्ना को मारने का। मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि जिन्ना जिंदा है, इस जिन्ना को मारो, इस जिन्ना को मारो, जहां है घुस के मारो, कदेर के मारो, दौड़ा के मारो, लेकिन जिन्ना को मारना होगा, चाहे वो भारत के अंदर हो या बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। निश्चित रूप से मजहब पूछ के मारना और कलमा पढ़वा के मारना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, महाअपराध की श्रेणी में आता है। और इसकी सजा एक मामूली सजा जेल नहीं है, इसकी सजा है कि उस चीज को नेस नाबूद कर दिया जाए जो हमारे अस्मिता को चैलेंज कर रहा है। चुन चुन के मारना चाहिए। भैया प्रधानमंत्री पता क्या लगा रहे हैं? पता है भारत के बाहर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और भारत के अंदर भी हैं जो अपने आप को भारतीय कहते हैं लेकिन सोच पाकिस्तान की रखते हैं। इसका निराकरण है कि कश्मीर तो अपना है ही, पीओके को किसी भी परिस्थिति में हम लोग अपने अंदर कर रहे हैं क्योंकि वही से घुसपैठी घुसते हैं और ये पाकिस्तानी है। मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी बेटा के पढ़ाई का खर्च उठा ले सरकार, मेरा घर का EMI भरवा दे, मेरी पत्नी सब ठीक ठाक हो जाए, बम बांधे, हम कराची में कूदने के लिए तैयार हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं मुसलमान हूं, हमको 50 गाली लोग देगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो सरकारें कराया है, कारगिल चौक में शहीद हो गए, ये तो सरकारें कराया है, ये चुनाव जीतने का नतीजा। रे पागल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर। ये ऐसा हमला है जो कि हर एक देशवासियों के लिए एक थ्रेट है, क्योंकि अपने ही देश में पर्यटन स्थल पर जो है वहाँ पर धर्म देखकर गोलियां मारी गई और ये एक बहुत बड़ा भारतीय सुरक्षा से संबंधित मामला भी है। अब तो वो अपने देश में घूमना फिरना ये मुश्किल होते जा रहा है। कश्मीर हमारे लिए जो है फिर से एक बहुत बड़ा चैलेंज बनते जा रहा है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार से ही उन्होंने साफ साफ कहा कि जिसने भी ये काम किया है उसे हम मिट्टी में मिला कर रहेंगे, कल्पना से भी बड़ा उन्हें दंड दिया जाएगा। हमारे साथ हैं गुरु M रहमान हैं। आपको बता दें कि बिहार, झारखंड, यूपी में दरोगा गुरु के नाम से फेमस हैं और अपने सेकुलर सोच और बातों के लिए जो है वो बिना किसी हिचकिचाहट के बात रखते हैं, सही बात रखते हैं। इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है, आगे क्या होगा, भारत को कैसा कार्रवाई करना चाहिए। सर, प्रश्न में सबसे पहले कुछ दिन पहले जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक भाषण दिया था जो प्रवासी पाकिस्तानी हैं उनके सामने कि कलमे पर बना हुआ देश है पाकिस्तान। और पहलगाम में भी सर कलमा पूछकर जो है वो गोली मारी गई। क्या कहेंगे इस पर सर? गलत है ये। देखिए इस्लाम में तो सुअर का नाम लेना हराम है, लेकिन मैं कहूँगा कि सुअर से भी गिरा हुआ काम है ये सुअर तो पखाना खाता है, लेकिन इन लोगों ने इस्लाम को बदनाम किया है, 100% बदनाम किया है। चुन चुन के मारना चाहिए। भैया प्रधानमंत्री पता क्या लगा रहे हैं? पता है भारत के बाहर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और भारत के अंदर भी हैं जो अपने आप को भारतीय कहते हैं लेकिन सोच पाकिस्तान की रखते हैं। उनको चुनने की आवश्यकता है और चुन चुन के मारने की आवश्यकता है। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं हो सकता है। ये विश्वास को तार तार करने का, भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने का, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता है। इसको बख्श देने का मतलब है कि फिर इस तरह घटना होगी, इसलिए अब स्टेप उठा लेना चाहिए। इसका एकमात्र निराकरण मेरे दृष्टिकोण से एकमात्र निराकरण है, इसका निराकरण है कि कश्मीर तो अपना है ही, पीओके को किसी भी परिस्थिति में हम लोग अपने अंदर कर रहे हैं क्योंकि वही से घुसपैठी घुसते हैं और ये पाकिस्तानी है, 100% पाकिस्तानी है। इसमें लोकल लोगों का भी साथ है और यहाँ भी कुछ लोग हैं जो दोहरी मानसिकता रखते हैं, दोहरी विचारधारा रखते हैं, बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ और करवाएंगे कुछ। उनको भी बख्शने की आवश्यकता नहीं है। सर, ये हमेशा बोला जाता है कि आतंक का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन सर तब कलमा क्यों सर? नहीं, आतंक का कोई धर्म नहीं होता था, बोला जाता था, लेकिन इस तरह के हिजड़ागिरी का काम जो लोगों ने किया है तो स्पष्ट कर दिया कि आतंक का धर्म होता है। उसने ये, आप किसी से पूछ रहे हैं कि कलमा पढ़ो,
कलमा, मुझे तो गायत्री मंत्र याद है, मुझे एक एक मंत्र याद है। तो अगर कोई हिंदू पूछे कि आप मंत्र पढ़िए तब पता चलेगा, तो मैं तो बच जाऊंगा इस तरह से। अगर उसी तरह कलमा पढ़ने से कोई मुसलमान हो जाएगा, कलमा नहीं पढ़ने से कोई मुसलमान नहीं होगा। इसमें एक बात आपको स्पष्ट बता दें कि जिस तरह की हरकत हुई है, इसमें पाकिस्तान का नेस नाबूद जरूरी है। पाकिस्तान नेस नाबूद हो जाएगा तो इस्लाम भी सुरक्षित बचेगा और इस्लाम की मूल विचारधारा भी सुरक्षित बचेगी। मजहब के नाम पर जिस तरह का खेल, ये तो शुक्र मनाइए कि भारत ही है। भारत जैसा देश, लोग कहता नहीं कि स्वर्ग होता है, जन्नत होता है, मैं कहता हूं कि स्वर्ग और जन्नत कहीं है तो भारत में है, क्योंकि दूसरी जगह कहीं भी होता तो 110% दंगा होती है, भयावह दंगा होती। क्योंकि मजहब पूछ के बात हुई है, कितना क्या मजाक है, क्या करवाने का प्रयास किया गया है। ये प्रयास 100% हिंदू और मुसलमानों के बीच में इतनी बड़ी खाई पैदा कर गया है कि जब तक माननीय प्रधानमंत्री इस पर ठोस से ठोस कदम, यहाँ पे मधुबनी में उन्होंने कहा कि मिट्टी मिला देंगे, कल्पना से परे होगा। तो अब बोलने का समय नहीं है, अब करने का समय है। और पूरा भारत जी जान से साथ है हमारे। सिर्फ मैं कह रहा हूं कि मेरी बेटी बेटा के पढ़ाई का खर्च उठा ले सरकार, मेरा घर का EMI भरवा दे, मेरी पत्नी सब ठीक हो जाए, बम बांधे, हम कराची में कूदने के लिए तैयार हैं। बाखुदा कह रहे हैं, बजरंग बली कसम खा कर मैं कराची में कूदने के लिए तैयार हूं। केवल इतना खर्च खाली सरकार बोल दे, मैं जहां कहेगा वहां कूद जाऊंगा। ओवैसी पे कहेगा तो ओवैसी पे कूद जाएंगे, पाकिस्तान में कहेगा पाकिस्तान में कूद जाएंगे, मानने के लिए तैयार है। क्योंकि इससे ज्यादा गिरा हुआ कोई काम नहीं हो सकता। सर, पाकिस्तान का स्टेटमेंट आ रहा है कि ये तो फ्रीडम फाइटर हैं, वहाँ के लोकल हैं, हम तो कुछ नहीं, हमारा घुसपैठिया कोई नहीं है, हमारा कोई हाथ नहीं है, बेवजह हम पर आरोप लगाया जा रहा है। अरे वो के नपुंसकों की बात बोलिए, फ्रीडम फाइटर पानी तो बंद करने में तो तड़फड़ा के मर जाएगा सब, खाने का ठिकाना नहीं है, फ्रीडम फाइटर की बात कर रहे हैं। सर, इंडस वाटर जो ट्रीटी सर उसे सस्पेंड किया गया है, उसका क्या परिणाम होगा सर? पानी के बिना मर जाएगा लोग, अभी तो खाए बिना मर रहा है, पानी के बिना मर जाएगा, 100% मर जाएगा। खाली कंटिन्यू करे, सरकार लिबर्टी मत दिखाए, कंटिन्यू करे। क्योंकि उस तरह के घाव को, जिस घाव से कैंसर होने की संभावना है, उस अंग को काट के फेंक देना चाहिए। और पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित लोग या आतंकवाद समर्थित लोग, वो कैंसर रूपी घाव से कम नहीं है। इनका अंत, खात्मा ही एकमात्र उपाय है जो इस तरह की घटना से हमारे देश को सुरक्षित रख सकता है। मोदी को क्या करना चाहिए सर? क्या छुप के रात में अब जाना चाहिए? जिस तरह 2 बार गए तो हमारे देश में ही लोग प्रश्न उठाया कि सबूत दीजिए, अब दिन दहाड़े जाने का समय आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मोदी, अगर हम मोदी की तारीफ करेंगे तो लोग बोलेगा मोदी की ये करता है, लेकिन निश्चित रूप से मोदी है तो मुमकिन है ये कहने में मुझे कुछ कुछ नहीं है। और मोदी जी को अब छुप के नहीं, अब सामने आके मारना चाहिए और पूरे दुनिया को दिखा के मारना चाहिए कि अगर एक चोटी काटोगे तो पूरा हम चुत्तर काट लेंगे। ये करना चाहिए मोदी जी को, करें, सब लोग तैयार हैं। सर, हमेशा से बोला जाता है कि यहाँ पर भी लोग, कुछ लोग बोलते हैं कि पाकिस्तान एटमी पावर है, एटम बम फेंक देगा। सर, खाने का ठिकाना नहीं है यार। साला इतना सर मजबूत दिल वाले हैं कि वो लोग अपने मौत का डर नहीं है और भारत को कहते हैं एटम बम। अरे कुछ नहीं, गिरदड़ भब की जिसके पास कुछ नहीं होता है ना, वही ज्यादा चिल्लाता है। तो ये खाने का ठिकाना नहीं, एटम बम फेंक देंगे। अगर भारत एक स्टेप उठा ले, और अगर तो हटाई के माननीय प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट है, माननीय गृह मंत्री से रिक्वेस्ट है कि अगर तगर छोड़िए, क्योंकि हर भारतीय दुख और तकलीफ की घड़ी से झेल रहा है। उसका देखता है, कोई ना कोई न्यूज आता है तो दिल कांप उठता है। अब एक बार एक झटका मारना होगा ताकि पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित लोग को ठिकाना हो जाए। सर, ये जो लिस्ट आया, जो पर्यटकों को मारा गया, पर्यटकों को, सर उसमें अब एक लिस्ट वायरल हो रहा है, उसमें 8-10 नाम जो है वो माइनॉरिटी के घुसा दिए गए हैं। और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जो लोग बोल रहे हैं कि धर्म पूछ कर मारा गया, ऐसी बातें नहीं है सर। नहीं, देखिए, एक बात आपको बताते हैं कि अगर उसमें तो जो एक दो जो टट्टू चलाते हैं वहाँ, वो भी टट्टू, उसने कहा कि कैसे बचाया, तो जब टट्टू वाला खुद वहाँ का एक मुसलमान है, क्या उसका रहमत या करामत अली क्या नाम है, वो खुद कह रहा है कि पूछा गया कि किसका बच्चा है, तो बोला कि मेरा है। तो बोला कि कौन है, तो बोला कि मुसलमान है। जब वो खुद बोल रहा है तो आज को आज क्या, ये निश्चित रूप से इंटरप्रिटेशन है उन तथाकथित लोगों का जो इसको रंग देने का प्रयास कर रहे हैं गलत ढंग से। 100% जब कलमा पूछ रहा है, धर्म पूछ रहा है, तो ये इसमें क्यों मारेगा भाई? कौन ऐसा मुसलमान है, गिरा से गिरा मुसलमान है जिसको कलमा नहीं पता है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सब कोई पढ़ता है, कोई भी पढ़ता है। टट्टू चलाने वाला जो कोई भी हो, ये बिल्कुल गलत है। ये सब का सब जो 15 जो दिया जा रहा है कि 15 मुसलमान मारे गए, वो इंटरप्रेटेड है और इसको इंटरप्रेट किया गया है ताकि मामला को हल्का किया जा सके। ये हल्का करने की कोई आवश्यकता नहीं है। धर्म पूछ के मारा गया है,
निश्चित रूप से मजहब पूछ के मारना और कलमा पढ़वा के मारना ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, महाअपराध की श्रेणी में आता है। और इसकी सजा एक मामूली सजा जेल नहीं है, इसकी सजा है कि उस चीज को नेस्त नाबूद कर दिया जाए जो हमारे अस्मिता को चैलेंज कर रहा है। ये भारतीय अस्मिता के साथ चैलेंज है, हमारे सेकुलरिज्म के साथ चैलेंज है, भारत की एकता और अखंडता जो बनी हुई है हमारी यूनिटी के साथ चैलेंज है। और हमारे यूनिटी के साथ जो चैलेंज कर रहा है उसको रहने का कोई अधिकार नहीं है, निश्चित रूप से हो जाएंगे। सर मोहम्मद अली जिन्ना सर क्या किस सोच से पाकिस्तान बनाए थे सर, यही कि इंडिया को परेशान करने के लिए सर? देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना एक बेहद दर्जे का गिरा हुआ इंसान था। वह जो आदमी शराब पीता हो, जो आदमी गाय खाता हो, जो आदमी सुअर खाता हो, जो आदमी हर तरह की भी का चीज वो काम करता हो, वो आदमी को हम तो मुसलमान मानते ही नहीं है। वो मुसलमान नहीं था। और जिन्ना ने देश का निर्माण ही किया था सांप्रदायिकता के आधार पर। अफसोस कि जिन्ना मरा नहीं है, यही सबसे बड़ी समस्या हो गई। और जब तक जिन्ना को नहीं मारेंगे। सर कहाँ नहीं मरा, पाकिस्तान या इंडिया में? इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह नहीं, दोनों जगह मरा नहीं है। एक सबसे बड़ी इस समस्या कारण है कि जिन्ना मरा नहीं है। जिन्ना जो था वो जिन्ना एक भौतिक तो था, चला गया, लेकिन जिन्ना मरा नहीं है। जैसे गांधीवाद नहीं मरा है वैसे जिन्नावाद भी नहीं मरा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैं मुसलमान हूँ, हमको 50 गाली लोग देगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे ये तो सरकारें कराया है, कारगिल चौक में शहीद हो गए, तो सरकारें कराया है, ये चुनाव जीतने का नतीजा। रे पागल है आप लोग। हमारा सिस्टम थोड़ा सा चूक सकता है वहां पर, लेकिन ये काम 100% प्रायोजित था। और ये प्रायोजन पाकिस्तान से शुरू हुई है। इसकी तार बांग्लादेश वाले को छोड़िए दीजिए, वो तो बेचारे भिकमंग कभी भी खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान से शुरू हुई है और अपने तरह की मानसिकता, जिन्नावाद मानसिकता से जो ग्रसित हैं उनके साथ गया है और अंजाम दिया गया है। वीजा सर सस्पेंड हुआ है सर, क्या जाना चाहिए कि नहीं? पाकिस्तानियों को भारत आना चाहिए कि नहीं? इंडियन को पाकिस्तान जाना चाहिए कि नहीं सर? क्या ये हमेशा के लिए बंद होना चाहिए सर? नहीं, अभी तो फिलहाल सबसे चीज एक होना चाहिए कि पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटा देना चाहिए। मैं कह रहा हूं, और जोश में नहीं बोल रहा, होश में बोल रहा। अस्तित्व में क्या सर, सेना वहां का या कट्टरपंथी जो है उनको? क्योंकि आम जनता से तो किसी को प्रॉब्लम नहीं। आप वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन आम जनता है, कौन आतंकवादी, वही पता नहीं है। एक आज हम चैनल देख रहे थे, आपको जी न्यूज पर चल रहा था, तो वहां का एक जो व्यक्ति था, क्या राजा नाम था, जिस तरह की बेहाई वाला बात बोल रहा था कि अगर सामने रहता तो हम लोग ये परवाह मैं तो कम से कम नहीं करता कि हम पर 302 चलेगा, उसको गर्दन दबा के मार देते। जिस तरह की बात बोल रहा था, बेहाई वाला हंसी हंस रहा था। पाकिस्तान का निर्माण जिन्ना ने जिस उद्देश्य से किया था वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिन्ना आज भी जिंदा है और जिन्ना को जब तक नहीं मारिएगा तब तक इस तरह की घटना घटेगी। अब वक्त आ गया है जिन्ना को मारने का। सर आप वर्दी की तैयारी करवाते हैं सर, तो और पाकिस्तान में ये हमेशा कहा जाता है कि मुसल्लह अफवाज जो कि दुनिया के बेहतरीन फौजों में है, इंडिया का हम छट्टी का दूध याद करा दें। अच्छा सर, इंडिया और पाकिस्तान के सेना को लेकर सर क्या बोलेंगे सर? अगर युद्ध हो तो पहले तो 98,000 हम लोग 93,000 सरेंडर करवाए थे, लेकिन अब अगर युद्ध हो तो हमको लगता है कि उनको रखने की दिक्कत हम लोग को हो जाएगी कि कहाँ रखें। आसिम मुनीर ही सर सरेंडर करेंगे सर सबसे पहले, और 93,000 के जगह पर ये करोड़ में संख्या पहुंचेगी। पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है। मैं बता दूं, मैं सब मेरे बच्चे डिफेंस में भी हैं, मेरे बच्चे पैरामिलिट्री फोर्स में भी हैं, मेरे बच्चे पुलिसिंग में भी हैं, और वो बताते हैं गुरु क्या परिस्थिति है। तो वैसी परिस्थिति में केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी से आशा है, विश्वास है कि एक बार रावलपिंडी कुछ कीजिए। जब पाकिस्तान हमारा था, हमारा हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पाकिस्तान में आने जाने की तो बात छोड़ दीजिए, लेकिन पहले जिन्ना को खत्म कर दीजिए। जी सर, हम लोग पाकिस्तान जाने आने वहां से लाने के लिए भी तैयार है, कहीं तो कोई दिक्कत नहीं, तो शादी ब्याह सब होगा, लेकिन पहले जिन्ना को खत्म करना हो। पहले कहाँ जिन्ना खत्म हो? इंडिया का जिन्ना पहले इंडिया की जिन्ना खत्म हो रहा है सर? नहीं खत्म हो रहा है, यही तो दुर्भाग्य है, वही तो दुर्भाग्य। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अभी भी उसका फोटो लगा कर रखे हुए हैं सर। गलत है। इस पर अगर प्रधानमंत्री स्टेप उठा रहे हैं कि उसको फोटो को उतारा जाए, फोटो पर हम तो कहेंगे, बहुत मैं टीचर होकर इतना गंदा बात नहीं बोलना चाहिए, उस पर जो सुसु कर देना चाहिए उस फोटो पर, और नहीं तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है अगर जिन्ना का फोटो लगा रहा है
तो उस विश्वविद्यालय को प्रतिबंध करना चाहिए। जिन्ना किस तरह की शिक्षा दे रहा है भाई? क्या जिन्ना शिक्षा दिया? भारत की एकता की शिक्षा दिया? उसने कभी सहिष्णुता की शिक्षा दी? मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि जिन्ना जिंदा है, इस जिन्ना को मारो, इस जिन्ना को मारो, जहां है घुस के मारो, खदेड़ के मारो, दौड़ा के मारो, लेकिन जिन्ना को मारना होगा, चाहे वो भारत के अंदर हो या बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर हो। जिन्ना को जब तक नहीं मारोगे तब तक हर मुसलमान के साथ अत्याचार होगी, हर मुसलमान पर लोग संदेह का नजर देखेंगे, क्योंकि जिन्ना कुछ मुसलमानों के मन में बैठ गया है, भारत में भी। ये बोलने में मुझे कोई संकोच नहीं। तो रहमान सर थे और इनका सीधे कहना है कि पाकिस्तान को जो है सबक सिखाने का समय आ गया है, दिन दहाड़े दंडित करने का समय आ गया है। और सबसे बड़ी बात, जो जिन्ना जो है, जिन्ना अभी तक जिंदा है, उसकी विचारधारा जिंदा है और दुर्भाग्य की सबसे ज़्यादा भारत में ही जिंदा है, तो उसे ख़त्म करना ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी है पाकिस्तान को उसके औकात पर लाना, क्योंकि जैसा जैसा घटना कश्मीर में उसके द्वारा किया जाता है वो कहीं से भी मानवता इंसानियत के पक्ष में नहीं है। ये किसी देश का काम नहीं है कि वो आतंकियों के भेष में निहत्थे लोगों पर, जो फैमिली छुट्टी मनाने गई है, उस पर गोली बरसाए, उनको मौत के घाट उतारे। तो देखिए, कार्रवाई तो होने वाला है, बहुत बड़ा कार्रवाई होने वाला है और पूरा पाकिस्तान जो है वो सहमा हुआ है, डरा हुआ है। क्या होता है समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।